ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारे चैप्टर 4 का बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का 4th पार्ट है। ठीक है, 3 पार्ट हम कर चुके हैं। उसके अंदर क्या क्या है मैं सब वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसमें चेक कर लेना आप अपने आप। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा पार्ट है वो 4th पार्ट है। और आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले कर्व्स के बारे में। क्योंकि हम लोगों ने वही पॉइंट के बारे में पढ़ लिया, लाइन के बारे में पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ लिया, रेज भी हो गई हमारी, अब हमारी कर्व की बारी है। ठीक है, तो आज हम कर्व्स देखेंगे और देखते हैं, अगर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होती तो और चीज भी कवर कर लेंगे। चलिए पहले कर्व्स देखते हैं, कर्व्स क्या होती है। हम अगर अपनी डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ के बारे में बात करें तो हमारे लिए कर्व वो चीज है जो स्ट्रेट नहीं है। तो भाई कोई एक ऐसी चीज जो स्ट्रेट नहीं है वो कर्व है। जैसे मान लो ये हो गया, ये हो गया, दिख रहा है ना, कुछ ऐसे हो गया, या फिर ऐसे हो गया, ये कर्व है हमारे लिए क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कर्व जो कि स्ट्रेट है या नहीं है, कोई फिगर सॉरी जो कि स्ट्रेट है या नहीं है, उसको हम कर्व ही बोलेंगे। मतलब मान लो कि कोई एक फिगर है, चाहे वो ये है, चाहे वो ये है, चाहे वो ये है, या फिर वो ये है, या फिर ऐसे 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 करके कुछ ऐसा है। हमारे लिए मैथमेटिक्स में ये सब चीज कर्व में आती है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि मैं लिख देती हूँ इसके जो हम डिफाइन करते हैं। एनी ड्राइंग स्ट्रेट और नॉन स्ट्रेट डन विदाउट lifting the pen, without the pen या फिर पेंसिल, जो भी आपको may called a curve। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। ये हमसे बोल रहा है कि एनी ड्राइंग, चाहे वो स्ट्रेट है या फिर वो स्ट्रेट नहीं है, अगर वो बिना आपके पेन या पेंसिल को उठाए बनाई जा रही है तो उसको हम कर्व बोल देते हैं। यानी कि हमने उसको बनाते हुए कभी भी पेन को अपनी लिफ्ट नहीं किया। जैसे कि मान लो ऐसे करके मैंने कुछ ये बनाया, ये करके ये ऐसे ऐसे, मैं पेन लिफ्ट नहीं करी ना, उठा नहीं रही एक बार भी, ताकि जिसकी वजह से मुझे कहीं और जाना पड़े। तो ये सब कर्व है जो कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं। ठीक है, ये जो होती, इन सबको हम कर्व बोलते हैं। वो क्या कह रहा है कि चाहे वो स्ट्रेट हो या फिर स्ट्रेट ना हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस हिसाब से तो इन दिस सेंस ये लाइन इज ऑल्सो कर्व। तो इस हिसाब से तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो लाइन है ये भी एक कर्व है, ये भी एक कर्व है। हम बोल सकते हैं ना कि जब स्ट्रेट है या वो नहीं है और बिना पेंसिल को लिफ्ट किए बनाई जा रही है, तो इसका मतलब हमारी लाइन भी एक कर्व है। ओके, अब क्या होता है कि कर्व होती हैं दो तरह की। कैसे? एक तो कर्व वो जो आप एक दूसरे को अपने आप को क्रॉस कर रही हैं, और एक कर्व वो जो अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही। तो कुछ इस तरह से है, मैं बताती हूँ कैसे, फिगर बनाती हूँ इसके बाद। जैसे कि ये मैंने बिना पेन उठाए बनाई है ना, ऐसे, और ये ऐसे, देखो। कोई क्रॉस हो, चलो कोई नहीं। देखो अब ये है, ये दो तरह की कर्व्स हैं। ये वाली जो कर्व है, इन कर्व्स ने आपस में एक दूसरे को काटा है। ठीक है ना, इसने एक एक अपने आप को क्रॉस किया है। इसने भी यही काम किया क्योंकि ये आगे बढ़ा हुआ है ना, ये भी काम किया हुआ है। लेकिन ये जो ये वाली कर्व है, इसने आपस में नहीं काटा हुआ। ये थोड़ा सा फिगर ऐसे बन गई है, बट ये कुछ इस तरह से बनेगी। ठीक है ना, सेम इस तरह से, इसी तरह ये, इसी तरह ये, इसने अपने आप को कट नहीं किया। बट इस वाले कर्व ने जो है
वो अपने आप को कट नहीं किया। तो जो कर्व्स अपने आप में अपन खुद को मतलब अपने आप को क्रॉस देमसेल्फ नहीं करती है, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, सॉरी मैं बोल रही हूँ जो कर्व्स जो है वो अपने आप को कट नहीं करती, ठीक है, उन कर्व्स को हम बोल देते हैं सिंपल कर्व। ठीक है, जैसे कि मैं इसको लिख के बता दूं ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। इफ अ कर्व डज नॉट क्रॉस देमसेल्फ, या फिर क्रॉस इटसेल्फ, खुद को क्रॉस नहीं करती, देन इट इज कॉल्ड सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से मैं दोबारा बता देती हूँ कि देखो ये वाली कर्व्स जो थी इन्होंने अपने आप क्रॉस किया, यानी कि जैसे हम यहाँ से लेके आए तो इसने एक अपनी कर्व को क्रॉस करते दोबारा ले गया। सेम ये चीज में यहाँ से ऐसे चलते आई, फिर इसने अपने आप को क्रॉस कर दिया, बट यहाँ पे इसने अपने आप को क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे भी इसने अपने आप को क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे भी इसने अपने आप को क्रॉस नहीं किया, और यहाँ पे भी अपने आप को क्रॉस नहीं किया। तो जो कर्व्स अपने आप को क्रॉस नहीं करती उन टाइप के कर्व्स को हम बोल देते हैं सिंपल कर्व। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारे सिंपल कर्व के एग्जाम्पल है कि भाई ये अपने आप को नहीं काट रहे, सिंपल भाषा में ये चीज है। ठीक है, अब जो ये है ना सिंपल कर्व, ये दो तरह की होती है। वैसे सबसे पहले हमने कर्व पढ़ा, कर्व में हम सिंपल कर्व पे आए, अब सिंपल कर्व के अंदर हम दो चीज पढ़ रहे हैं कि ये दो तरह की होती है। एक तो होती है ओपन सिंपल कर्व, और एक होती है भाई हमारी क्लोज्ड सिंपल कर्व। कर्व कैसी, जिसने अपने आप को क्रॉस ना किया हो, उसके अंदर हम दो टाइप पढ़ने वाले, एक तो ओपन और एक क्लोज्ड। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। देखो ओपन कर्व का एग्जाम्पल इस तरह से कुछ ये, और क्लोज्ड का इस तरह से ये। सबसे पहली चीज, दोनों ने अपने आप को क्रॉस नहीं किया, नहीं किया, इसका मतलब ये सिंपल कर्व है। अब क्या है कि ये वाली कर्व जो है ये ओपन है, तो इसलिए इसको ओपन सिंपल कर्व कह दिया। बट ये वाली जो कर्व है ये है क्लोज सिंपल कर्व। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को बंद कर लिया, क्लोज्ड है ना ये, तो इसलिए इसको क्लोज सिंपल कर्व कहते हैं। तो ये दो टाइप होते हैं कर्व के अंदर, जिसमें के अंदर एक तो है ओपन सिंपल कर्व और एक है क्लोज कर्व। ठीक है, ये तो था कर्व के बारे में, ये बहुत जरूरी है क्लोज सिंपल कर्व, इसलिए बता रही हूँ कि आगे पता होना चाहिए कि क्यों हम यूज कर रहे हैं। अब है कि अब पोजीशन पता कर ली कि पॉइंट्स की पोजीशन क्या होगी। पोजीशन इन अ फिगर। अब ध्यान से सुनना कि हम अपने चैप्टर में ना क्लोज सिंपल कर्व ही पढ़ेंगे, ओपन सिंपल कर्व हम नहीं पढ़ने वाले, क्लोज सिंपल कर्व भी हम पढ़ेंगे और इसी के बारे में पता करेंगे। वो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास एक कर्व है, ये कर्व है ये, ठीक है। अच्छा पहली बात है ये सिंपल कर्व है, क्यों है? क्योंकि इसने अपने आप को क्रॉस नहीं किया। ठीक है, उसके बाद क्लोज्ड है, क्यों? क्योंकि ये क्लोज्ड है, ऑब्वियस है, क्लोज सिंपल कर्व है। तो ये एक क्लोज सिंपल कर्व है, इसलिए मैंने बोला कि अपने इसमें हम क्लोज सिंपल कर्व पढ़ेंगे। इस क्लोज सिंपल कर्व के तीन पार्ट है, इस क्लोज सिंपल कर्व के तीन पार्ट है। कौन कौन से पार्ट है? एक तो है इंटीरियर, जो उसमें पढ़ा था ना रे वाले में, बेसिकली यहाँ से शुरुआत है, बट वो रे में आ रहा था तो इसलिए मुझे पहले वो शुरू करना पड़ा। ये है इसका इंटीरियर पार्ट। ठीक है, जिसको हम मान लो मैंने एक पॉइंट जगह दी थी इसके अंदर, पॉइंट ए। एक है इसका आउटर पार्ट जो इसके आउटर है, और एक है इसके बाउंड्री पर ये। तो ये तीन पार्ट है एक क्लोज्ड करके या क्लोज्ड फिगर के, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई ये बताओ कि पॉइंट ए जो है वो इस फिगर में कहाँ लाई करता है, तो आप कहेंगे कि हमारा पॉइंट ए जो है वो इस फिगर के इंटीरियर पार्ट में लाई करता है।
ठीक है, जो इस वाला पार्ट है इसको हम बोल देंगे इंटीरियर ऑफ द कर्व। मैं लिख देती हूँ। जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोल देंगे इंटीरियर ऑफ द कर्व। ठीक है, ये वाला इसके जो बाहर का पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। दिख रहा है ना, हाँ। और जो बाउंड्री वाला पार्ट है उसको क्या बोल देंगे, बाउंड्री ऑफ द कर्व। तो ये 3 पार्ट होते हैं फिगर के। तो जब भी हम कोई सिंपल कर्व पढ़ेंगे ना, या सिंपल कोई क्लोज फिगर पढ़ेंगे, तो हमेशा उसके 3 पार्ट होंगे। जैसे उस रे के अंदर थे, रे में तो क्या था, वो ओपन था। और ध्यान दोगे उसमें भी वो सिंपल कर्व ही था, स्ट्रेट था, क्योंकि हमें पता है कि कर्व तो स्ट्रेट भी हो सकती है। वो सिंपल था बट वो वाला ओपन था। वो ओपन सिंपल कर्व था जो रे में हम पढ़ रहे थे एंगल के बारे में। लास्ट वीडियो में डाला हुआ है ना। लेकिन हम जो आगे हम पढ़ेंगे वो हम क्लोज वाली पढ़ेंगे, वो पता चलेगा आगे क्या है। ठीक है ना। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर पता चलेगी। ये क्या बोल रहा है, द इंटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व, द इंटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री। ठीक है, द इंटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व, यानी कि जो ये पार्ट है, टुगेदर विद इट्स बाउंड्री, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, इस बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन, यानी कि इस पूरे पार्ट को जो इसके अंदर है बाउंड्री समेत को हम इस फिगर का रीजन बोल देते हैं कि भाई ये इस फिगर का रीजन है। तभी तो हमने बोला इंटीरियर ऑफ द कर्व, बेसिकली हम इसको इंटीरियर रीजन ऑफ द कर्व बोल देंगे। ठीक है ना, एक्सटीरियर ऑफ द कर्व बोल देंगे। तो ये बेसिक एक डेफिनेशन थी छोटी सी, द इंटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व टुगेदर विद अ बाउंड्री इज कॉल्ड इस रीजन, कि वो इसका रीजन कहलाता है। मतलब रीजन के अंदर क्या आता है, रीजन के अंदर उस फिगर की बाउंड्री आएगी और उस फिगर का इंटीरियर पार्ट आएगा। ये सिंपल डेफिनेशन है और कुछ नहीं है खास। ठीक है, कर्व देखिए क्या होता है हमने, कि स्ट्रेट हो या नॉन स्ट्रेट हो, बट अगर कोई भी बिना पेन या पेंसिल लिफ्ट करे वो बनाई जा रही है तो इसका मतलब वो हमारी कर्व है। तो इस हिसाब से एक लाइन भी हमारी कर्व है। फिर हमने 2 तरह की कर्व देखी, एक वो कर्व जो अपने आप को क्रॉस कर रही है, और जो वो कर्व जो अपने आप को क्रॉस नहीं कर रही। तो जो अपने आप को कर्व क्रॉस नहीं करती उनको हम सिंपल कर्व बोल देते हैं, जो ये वाली है। ठीक है, सिंपल कर्व के अंदर हमने 2 कर्व पढ़ी, कैसी, एक तो ओपन सिंपल कर्व और एक क्लोज सिंपल कर्व। ओपन वाली में ये ओपन है, क्लोज में क्लोज है। हमारा जो एंगल था वो कौन सी कर्व है, वो ओपन सिंपल कर्व के अंदर आती है। ठीक है ना, क्योंकि कर्व्स तो वो हैं, भाई स्ट्रेट लाइन है तो क्या वो कर्व तो है, बट वो ओपन है। वो भी एक अपने आप को कट नहीं कर रही। ठीक है, तो सिंपल इसलिए हुई। और को ओपन क्यों है, क्योंकि भाई वो नॉर्मली ऑफ कोर्स ओपन ही है, तो इसलिए ओपन ही बोलेंगे इसको। क्लोज सिंपल कर्व कौन सी, जैसे कि एग्जांपल, इसके 3 पार्ट है, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर और बाउंड्री। फिर वो क्या कहता है कि जब हम बाउंड्री और इंटीरियर वाले पार्ट को मिक्स मिला देते हैं तो उस पार्ट को हम रीजन बोल देते हैं। ठीक है, ये बस नॉर्मल डेफिनेशन है, बस पता होना चाहिए कि रीजन क्या होता है। अब अब जो अगला है वो है पॉलीगन। कि पॉलीगन क्या होता है। ठीक है, पॉलीगन क्या होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं पॉलीगन्स के बारे में। पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ, उससे आसान हो जाएगा, सामने लिखी होगी ना, उससे आसान हो जाएगा। क्या होता है पॉलीगन्स, होता है क्या।
ओके, ठीक है, अब हम शुरू करें। वो कह रहा है कि पॉलीगन क्या होता है। अब पॉलीगन इज ऑलवेज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व एंटायरली मेड अप ऑफ 9 सेगमेंट, यानी कि ठीक है। चलो हाँ, अब क्या क्या कह रही थी मैं, कह रही थी कि एक पॉलीगन जो है वो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। पहली चीज तो मैंने इसलिए कहा था ना कि क्लोज्ड कर्व क्यों पढ़ेंगे हम आगे, काम आएगी हमारे। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है जो कि एक लाइन सेगमेंट्स के द्वारा बनी होती है सिर्फ, विच इज एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। यानी कि सबसे पहले मैं क्या एग्जांपल देती हूँ कि क्या है। मेरे पास कुछ फिगर है, हमें बताना है कि ये पॉलीगन है या नहीं है। जैसे कि ये पहला, ये है दूसरा, ये है तीसरा, ये है चौथा, और ये है हमारा एक और, इसको ऐसे, और एक है हमारा ये। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। पॉलीगन की कंडीशन है, क्या कंडीशन है कि पहले तो वो होनी चाहिए सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा था कि सिंपल कर्व क्या होती है। सिंपल कर्व वो होती है जो अपने आप को क्रॉस नहीं करती। तो पहले तो इस फिगर में वो देखो कि कोई सिंपल कर्व है या नहीं है। क्लोज्ड की हम बाद में करेंगे। भाई क्लोज्ड है सारी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो क्लोज वाला तो ऑप्शन खत्म हो गया यहाँ पे। अब है सिंपल वाला बात। सिंपल क्या, कि वो कर्व जो आपस में क्रॉस ना करे। ये क्रॉस कर रही है नहीं, 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 ये क्रॉस कर रही है हाँ। तो पहली बात तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है। ठीक है, जब ये सिंपल कर्व नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब बाकी सब चीज सही है। दूसरा वो कह रहा है कि पॉलीगन जो होता है वो एंटायरली बना होता है लाइन सेगमेंट का, यानी कि लाइंस का। लाइंस कैसी, स्ट्रेट लाइन। भाई लाइन तो स्ट्रेट ही होती है। अच्छा, अब हम देखें ये स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन का बना हुआ है, हाँ बना हुआ है। ये स्ट्रेट लाइन का बना हुआ है, नहीं। इसमें 1 2 3 ये तो स्ट्रेट लाइन है, बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी पॉलीगन नहीं है। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ भाई ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन है 1 2 3, ये तो स्ट्रेट है बट ये स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका मतलब ये भी पॉलीगन नहीं। तो पॉलीगन क्या क्या निकले हमारे, 1 2 3, एक, दो और तीन। आई बात समझ में। तो इसका मतलब पॉलीगन्स क्या होते हैं। पॉलीगन्स हमारी सबसे पहली चीज तो वो सिंपल कर्व होते हैं। कैसे कर्व होते हैं, क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व कौन सी, जिसने आपस में एक क्रॉस ना किया हो खुद को। ठीक है। दूसरा क्या है कि क्लोज्ड होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या है कि वो एंटायरली मेड अप होनी चाहिए लाइन सेगमेंट से। ठीक है, लिख देती हूँ मैं। पहले तो होनी चाहिए सिंपल कर्व, ये कंडीशन है कि वो पॉलीगन तभी कहलाएगा। दूसरा है कि वो होना चाहिए क्लोज्ड सिंपल कर्व, यानी कि वो ऐसा नहीं कि ओपन रहे। फिर तीसरा क्या चेक करो कि वो एंटायरली मेड अप हो किस चीज का, एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट यानी कि स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी, तो ये तीन कंडीशन होती है। अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब वो पॉलीगन है। अच्छा, वैसे तो पॉलीगन दो तरह के होते हैं, रेगुलर इरेगुलर, बट वो आपके आगे क्लासेस में है, वो इसमें नहीं है। तो आप सिर्फ इतने तक ही मतलब रखो ये पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है। अब क्या है कि अपन इस पॉलीगन को आगे पढ़ने से पहले इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, या इसकी प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, वो देखनी पड़ेंगे। तो वो क्या है, वो देख लेते हैं। वो है साइड्स, वर्टिसेस एंड डायगोनल्स। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद बताती हूँ। अभी रुक जाओ। ओके, ठीक है। हम साइड वर्टिसेस और डायगोनल्स के बारे में बात कर रहे थे, पॉलीगन के बारे में। सबसे पहली चीज तो ये पता करना है कि हमने ये जो फिगर बनाई है ये पॉलीगन है। भाई पॉलीगन की कंडीशन क्या, सिंपल कर्व होनी चाहिए। मैंने इसको ड्रॉ किया, ये सिंपल कर्व है। अंदर को भूल जाओ, अंदर को थोड़ा साइड करो। सिर्फ ये लो, मैं यहाँ से ड्रॉ कर देते छोटा सा। ये सिंपल कर्व है, क्यों, क्योंकि मैंने बिना पेन लिफ्ट करे बना दिया है, तो ये वही सिंपल कर्व है। दूसरा क्या, ये क्लोज्ड है, हाँ ये क्लोज्ड है। ठीक है। तीसरा क्या, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है सारा, हाँ भाई ये सारा लाइन जो है लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, यही तो है। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसका मतलब ये हमारा एक पॉलीगन है।
अब इस पॉलीगन के अंदर ये जो चीज दिखाई हुई है ये डायगोनल है, ये जो मैंने ड्रॉ करे हैं ना ये डायगोनल है, मैं बताऊंगी कैसे। सबसे पहले बात आती है कि साइड्स की। तो जिन लाइन सेगमेंट से ये पॉलीगन बना है उन लाइन सेगमेंट्स को इस पॉलीगन की साइड्स बोल देते हैं। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट दे रखी है ना, ये वाली जो रेड रेड से बनी हुई है, ये है लाइन सेगमेंट जिनसे पॉलीगन मिलके बना है। तो जिनसे मिलकर पॉलीगन बना है इन्हीं लाइन सेगमेंट्स को हम साइड्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमारी साइड्स कौन कौन सी है देख लें जरा, कौन सी है। एक तो शुरू करते हैं यहाँ से, ए बी लाइन सेगमेंट है तो ऊपर लिखना, लाइन डालनी पड़ेगी, बी सी डी डी ई और ई ए। ठीक है, ओके। अब अगला आता है कि वर्टेक्स। कि वर्टेक्स क्या है, जहां पर जिस पॉइंट पर हमारी दो साइड्स मिलती हैं उसको हम बोल देते हैं वर्टेक्स। भाई जिस पॉइंट पर हमारी दो साइड्स मिल रही हैं, दो हमारी लाइन सेगमेंट मिल रही हैं, अंदर वाला नहीं सिर्फ बाहर वाले पे फोकस करो, कि जिस पॉइंट पर हमारी साइड्स मिलती हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे ये है सी, इस पर ये वाली और ये वाली लाइन मिल रही है, तो इसका मतलब ये वर्टेक्स है। अब क्योंकि एक से ज्यादा है तो इसलिए हम उनको वर्टिसेस बोल सकते हैं। ठीक है, अगर एक पॉइंट होता तो हम उसको बोलते वर्टेक्स, क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन चार पांच, पांच है ना, क्योंकि पांच क्यों है देखो, इस वाले पॉइंट पर ये दो साइड मिल रही हैं तो इसका मतलब ये भी वर्टेक्स हुआ। इस वाले पॉइंट पर ये दो साइड मिल रही हैं तो इसका मतलब ये भी वर्टेक्स हुआ। इस वाले पॉइंट पे ये दो साइड मिल रही हैं तो इसका मतलब ये भी वर्टेक्स हुआ। इस वाले पॉइंट पे ये दो साइड मिल रही है तो इसका मतलब ये भी वर्टेक्स हुआ। और इस वाले पॉइंट पर ये दो साइड मिल रही है तो इसका मतलब ये भी वर्टेक्स हुआ। तो कितने सारे थे वर्टिसेस हैं ये। अगर एक हो तो वर्टेक्स, कि अगर बोलते कि सिर्फ हम सी वर्टेक्स की बात कर रहे हैं तो हम वर्टेक्स यूज करेंगे, लेकिन हम सभी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, वर्टिसेस, क्योंकि वो एक से ज्यादा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं तुम्हें एक डायग्राम लिख के देती हूँ, जैसे कि ये रहा, साइड डी सी एंड साइड बी सी मीट एट अ पॉइंट, या फिर एट अ पॉइंट या फिर सी, हेंस सी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी ई। इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे जो दो साइड है डी सी और बी सी वो इस पॉइंट पर सी पर आकर मिल रही है, तो इसलिए इस पॉइंट सी को हम इस पॉलीगन का वर्टेक्स कह सकते हैं। ठीक है, साइड्स पता चल गई क्या हो गया, वर्टेक्स पता चल गई क्या हो गया। अब होता है एडजेसेंस, क्या है साइड्स क्या होती है। किन्हीं दो साइड्स का, जिन दो साइड्स के पास एक कॉमन वर्टेक्स है ना, मैं नॉर्मल बताती हूँ, कि जिन दो साइड्स के पास एक कॉमन वर्टेक्स है उन दो साइड्स को हम एडजेसेंट साइड्स बोलते हैं। एडजेसेंट का मतलब आप एक तरह से पड़ोसी की तरह बोल सकते हैं कि पड़ोसी क्या है। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ कि जिन दो साइड्स के पास एक कॉमन वर्टेक्स है, भाई इसके पास भी बी है और इस वाली साइड के पास भी बी है, तो यानी कि ये वाली जो साइड है ये आपस में एडजेसेंट है, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये वाली साइड आपस में पड़ोसी है। अगर नॉर्मल भाषा में बोलूं कि ये दोनों साइड जो है वो आपस में क्या है, ये दोनों साइड्स आपस में पड़ोसी है, यानी कि इसका मतलब ये दोनों साइड्स आपस में एडजेसेंट है। क्यों एडजेसेंट है, क्योंकि इन दोनों साइड्स के पास एक कॉमन वर्टेक्स है जो कि है बी। सेम, इन दोनों साइड्स के पास कौन सा वर्टेक्स है कॉमन, सी, तो यानी कि ये दोनों साइड्स भी आपस में एडजेसेंट हुई। ठीक है, उसी तरह इन दोनों साइड्स के बाद कॉमन वर्टेक्स क्या है, डी, तो इसका मतलब ये वाली साइड्स भी आपस में एडजेसेंट हुई। चलो जी, अब इन दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स क्या है, ई, तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी आपस में एडजेसेंट हुई। इन दोनों वर्टेक्स के पास कॉमन पॉइंट क्या है, ए, तो इसका मतलब ये वाली साइड भी आपस में एडजेसेंट हुई। तो हमारे पास एडजेसेंट साइड्स के पेयर कौन कौन से हैं, देखो यहाँ से शुरू करते हैं। साइड ए बी एंड साइड बी सी आपस में एडजेसेंट है। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। साइड बी सी एंड साइड सी डी, ये आपस में एडजेसेंट है। साइड सी डी एंड साइड डी ई, ये आपस में एडजेसेंट है। साइड डीई एंड साइड एई, ये आपस में एडजेसेंट है। साइड एई और साइड ए बी, ये भी आपस में एडजेसेंट है। ठीक है,
ये बात ध्यान रखना, मैं इस साइड को इसके एडजेसेंट और इस साइड को इसके एडजेसेंट तो बोल सकती हूँ, लेकिन इन दोनों को आपस के एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं बोल सकती। ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के पास एक कॉमन वर्टेक्स नहीं है। इस वाली और इस वाली के साइड कॉमन वर्टेक्स है, इन दोनों साइड के पास कॉमन वर्टेक्स है, बट इस वाली साइड और इस वाली साइड के पास कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं है। ठीक है, तो ये मत कर देना कि भाई ये वाली इसके एडजेसेंट है, ये वाली इसके एडजेसेंट है, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट हो जाएगी। ना ना ना, गलत है। जब तक कॉमन वर्टेक्स नहीं मिल जाता दो साइड्स के पास कि भाई हाँ मेरे पास कॉमन वर्टेक्स है, तब तक कोई भी हमारी एडजेसेंट नहीं होगी। ठीक है जी। चलो, अब आ जाता है एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं। कोई भी साइड जो है वो दो वर्टिसेस से मिलकर बनी है। भाई जो भी दो, एक साइड है, मान लो ये वाली साइड उठाऊं मैं, अंदर पे फोकस नहीं करना, बाहर देखना है। ये वाली साइड जो है वो किन दो पॉइंट से मिलकर बनी है? इन दो पॉइंट से मिलकर बनी है। तो इसका मतलब ये दो पॉइंट्स आपस में क्या है? ये दो पॉइंट्स आपस में पड़ोसी यानी कि एडजेसेंट है। ये वाली साइड किससे मिलकर बनी है? इन दोनों से। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स आपस में क्या है? एडजेसेंट है। ये वाली साइड किससे मिलकर बनी है? इन दोनों से। तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट्स आपस में क्या है? एडजेसेंट है। ये वाली साइड किससे मिलकर बनी है? ई और ए से। तो इसका मतलब ई और ए आपस में एडजेसेंट है। ये वाली साइड किससे मिलकर बनी है? ई और डी से। तो इसका मतलब ई और डी आपस में एडजेसेंट वर्टिसेस है। तो एडजेसेंट वर्टिसेस कौन से होते हैं? यानी कि जो साइड जिन वर्टेक्स से बन के बनी है, जिन वर्टेक्स से बनकर बनी है कोई एक साइड, या फिर एक बोल दो कि किसी एक लाइन सेगमेंट के वो दो एंड पॉइंट आपस में एडजेसेंट होते हैं। तो हम एडजेसेंट वर्टिसेस लिख लेते हैं। तो सी और डी आपस में एडजेसेंट है, हाँ जी। सी और बी आपस में एडजेसेंट है, हाँ। बी और ए आपस में एडजेसेंट है, हाँ। ए और ई आपस में एडजेसेंट है, हाँ। और ई और डी आपस में एडजेसेंट है, हाँ। बाकी डी और सी को तो हमने बता ही दिया। अच्छा, अब बात ये है, मैं कहती हूँ कि भाई ये वाली वर्टेक्स इसके एडजेसेंट है, ये वाली वर्टेक्स इसके एडजेसेंट, तो ये वाली वर्टेक्स सुनना एक दूसरे के एडजेसेंट है। क्यों नहीं? क्यों? ये तो खैर मैंने फिगर में बना रखा है, बट ये चीज आएगी नहीं। खैर मेन पॉइंट मुद्दा ये है सिर्फ कि जब तक हमारी जो लाइन सेगमेंट है, जो हमारी लाइन सेगमेंट है, जब तक उनके जिन दो पॉइंट से मिलकर वो बनी है, सिर्फ वो दो पॉइंट जो है वो हमारे एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे, उसके अलावा और कोई भी एडजेसेंट नहीं होगा। अब देखो जैसे कि तुम यहाँ पे देखो, हमने पॉलीगन के अंदर की बात कर, हम पॉलीगन की बात कर रहे थे हम। देखो मैं ये कह रही थी कि ए और ई जो है वो आपस में एडजेसेंट है, ई और डी आपस में एडजेसेंट है। अब आप कहोगे कि मैम ए और डी तो आपस में एडजेसेंट क्यों नहीं है, आपने तो एक लाइन बना रखी है। हम यहाँ पर सिर्फ पॉलीगन की बात कर रहे हैं, हम अभी पॉलीगन के अंदर की बात नहीं कर रहे। क्यों? हम अपने लाइन सेगमेंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जो कि ये जो है वो लाइन सेगमेंट नहीं है, ये है डायगनल्स। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसकी बात करते हैं। वहां से छोड़ो, फोकस हटाओ, यहाँ पे लगाओ। ए बी सी डी ई। मैंने कहा था कि भाई जो साइड के एंड पॉइंट्स है वो एडजेसेंट वर्टिस है, यानी कि जिन पॉइंट से मिलकर एक साइड बन रही है उसको हम एडजेसेंट वर्टिसेस बोलते हैं। तो ये साइड किससे मिलकर बनी है? इन दोनों से। तो इसका मतलब ई और डी वर्टेक्स एडजेसेंट है। ये किससे बनी? डी सी से। तो इसका मतलब ये दोनों एडजेसेंट है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि मैम अभी आपने कहा कि ये इसके एडजेसेंट है, ये इसके एडजेसेंट है, तो क्या ए और डी एक दूसरे के एडजेसेंट है? नहीं। क्या पॉली वो तो मैंने सिर्फ बताने के लिए बनाया है। क्या पॉलीगन के अंदर आपको कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ हुई दिख रही है जो ए और डी को मिला रही है? नहीं ना। तो जब कोई ऐसी लाइन सेगमेंट है ही नहीं, तो हम ए और डी को एडजेसेंट नहीं बोलेंगे बिल्कुल। हम जब तक एडजेसेंट नहीं बोल सकते जब तक कोई लाइन सेगमेंट ना हो, वो भी पॉलीगन में। पॉलीगन के अंदर नहीं, सिर्फ पॉलीगन में। अच्छा, अब आ जाती है बात डायगोनल्स की। अब यहाँ पे डायगोनल्स की बात आती है कि वो दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, कि जो दो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं, जब उनको हम आपस में मिला देते हैं तो वो जो लाइन सेगमेंट बनती है ना, वो होता है डायगोनल। देखो मेरी बात, ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, बट ए और डी तो आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट नहीं है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, ये जो लाइन अब ड्रॉ हुई है ना, ये ये डायगोनल है, हम इसको लाइन सेगमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये फिगर के अंदर की बात है जो ये बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे डायगोनल क्या है? ए डी।
यहाँ पे AD जो है वो एक लाइन सेगमेंट है जो कि क्या है, एक डायगोनल है। इसको हम पॉलीगन में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, पॉलीगन के साइड्स में। ये भी एक लाइन सेगमेंट है, बट ये पॉलीगन के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, अब ये देखो, B और C आपस में एडजेसेंट है, C और D आपस में एडजेसेंट है, लेकिन ये तो एडजेसेंट नहीं है, तो मैं फिर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ। ये जो लाइन सेगमेंट बना BD, ये क्या है, ये डायगोनल है, क्योंकि ये दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस से मिलकर बना है। अच्छा, A B के एडजेसेंट है, हाँ है। B C के एडजेसेंट है, हाँ है, लेकिन A और C तो आपस में एडजेसेंट नहीं है, तो मैं इनको जो मिला दूं, तो ये एक फिल लाइन सेगमेंट आया। और ये AC क्या है, ये है डायगोनल। ये क्या है, डायगोनल। क्यों, और ये बात कि ये दो नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस से मिलकर बना है। अब ये देखो, किसमें, अब ये देखो E और C के अंदर कोई भी कॉमन नहीं है भाई। देखो D इसके एडजेसेंट है, D इसके एडजेसेंट है, बट इन दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इसको मिला दूं, ये फिर एक डायगोनल बन गया EC। लाइन सेगमेंट की तो है लिमिटेड। अच्छा, अब क्या बचा, A इसके एडजेसेंट है, A E के एडजेसेंट है। क्या E और B एडजेसेंट है आपस में, नहीं है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। क्या बना ये, BE। ये क्या है, डायगोनल्स। ठीक है, तो अगर हम फिगर के अंदर की बात कर रहे हैं ना, तो वो डायगोनल्स होते हैं। फिगर के ऊपर की बात कर रहे हैं तो उनको डायगोनल्स में कंसिडर नहीं करेंगे, वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। तो हमें साइड्स पता चल गई। साइड्स क्या होती हैं कि जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर हमारा पॉलीगन बना होता है, जिन लाइन सेगमेंट से मिलकर हमारा पॉलीगन बना होता है उसको हम साइड्स बोलते हैं। मैं इन पे नाम लिख देती हूँ, एक सेकंड, मेरा ABCDE। ठीक है, ये होता है हमारे साइड्स। वर्टिसेस क्या होते हैं कि जो दो साइड्स के पास, ठीक है, हाँ, जो दो साइड्स जब एक पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक है, जब दो साइड्स किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं, या बोल दो उनके पास एक कॉमन वर्टेक्स होता है, तो उन साइड्स को, वो जो वर्टेक्स है ना, ये वाला, नहीं नहीं नहीं, वो अलग चीज है, सॉरी, कि जो दो साइड्स जब एक वर्टेक्स पे मिलती हैं, तो इस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं कि भाई ये दो साइड्स कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा वर्टेक्स। अब एक से ज्यादा है तो वर्टिसेस हो जाएंगे। उस तरह से यहाँ पे कितने वर्टिसेस हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच वर्टिसेस हैं। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, जिन साइड्स के पास कॉमन वर्टेक्स है, यानी कि जिन साइड्स के पास कॉमन वर्टेक्स है, वो साइड्स आपस में एडजेसेंट होती है। ठीक है, एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं, जो लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट्स हैं उनको हम एडजेसेंट वर्टेक्स बोलते हैं। इस लाइन सेगमेंट का एडजेसेंट पॉइंट क्या है, ये और ये, तो इसका मतलब ये एडजेसेंट वर्टिसेस हैं आपस में। ये आपस में वर्टिसेस हैं एडजेसेंट, ये आपस में एडजेसेंट वर्टिसेस, ये आपस में एडजेसेंट वर्टिसेस है, बट ये और ये आपस में एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई भी एक कॉमन लाइन, एक सेगमेंट नहीं है। ठीक है, जब भी हम फिगर के ऊपर ही बात करते हैं तो यही चीज चलती है। लेकिन जब हम फिगर के अंदर आ जाते हैं, जिसके अंदर नॉन एडजेसेंट साइड वर्टिसेस है, जैसे कि A और D नॉन एडजेसेंट है, आपस में एक दूसरे के पड़ोसी नहीं है, तो जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसको हम बोल देते हैं डायगोनल्स। तो मोस्टली फिगर के अंदर जो भी कुछ होता है वो डायगोनल्स के अंदर कंसिडर। ठीक है ना, तो आज के लिए इस वाले में इतना ही। ठीक है, वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। और क्या पढ़ा था, एक सेकेंड, एक चीज और पढ़ी थी ना। एक तो हमने पढ़ा था कर्व के बारे में, पता नहीं कहाँ चला गया। चलो, एक हमने इसमें वीडियो में पढ़ा था कर्व के बारे में, और अब हमने अगला पढ़ा पॉलीगन्स के बारे में। ठीक है, अब जो हम अगला पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो जो एक बच गया ना, ये रहा ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटर, ये सारे पॉलीगन्स के अंदर आते हैं। सर्कल एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगला जो है देखते हैं उसमें कितना कवर हो पाता है, फिर नहीं तो फिर एक पार्ट और बना लेंगे। चलिए, इस पार्ट में तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।